हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अजय राठौर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी वीडियो मैंने बनाया जो है प्लांट के ऊपर जो है बनाया था, मेलोडी अमरूसिया को, वो प्लांट के ऊपर मैंने जो है बनाया था। लेकिन आज का वीडियो जो है होने वाला है प्रोडक्ट के ऊपर। जी हाँ, मेलोडी अमरूसिया का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। वो किस तरह से काम करता है, हमारे जो है शरीर पे कैसे ये जो है बेनिफिट जो है फ़ायदे जो है पहुँचाते हैं, और कैसे इतना बेहतरीन रिजल्ट इसका मिल रहा है, उसका कारण क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो में। वीडियो होगा लंबा क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपका मेलोडी अमरूसिया कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वर्क करता है आपका ब्रेन हेल्थ पे। जी हाँ, अगर बात करें ब्रेन संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएँ हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल लेवल का बढ़ना, वो सारी चीज़ें क्यों होती है, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण। जी हाँ दोस्तों, जिससे जो है वो कमी होता है तो फ्री रेडिकल्स जो है हमारे शरीर में बनने लगते हैं, और फ्री रेडिकल जब बनता है तो कॉर्टिसोल लेवल जो है ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन, तनाव, चिंता, एंजाइटी, यहाँ तक कि और यही सारे रोग जो है ब्रेन संबंधित आपके अवसाद उत्पन्न करता है। अर्थात ब्रेन में चाहिए ब्लड सर्कुलेशन, उस पर ये जो है दबाव डालता है, और जिसके कारण आप जो है थकावट फील करते हैं, लेथार्जी फील करते हैं, और इसी के कारण फिर जो है बीमारियां जो है शरीर में उत्पन्न होती है। जिसमें अगर ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो है मेमोरी लॉस, याददाश्त कमज़ोर है, अटेंशन मेमोरी जो है घट रहा है, आपको याद नहीं रहता कुछ भी चीज़। साथ ही साथ पार्किंसन संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जो अगर बात करें पार्किंसन से लेके पैरालाइसिस होना, ब्रेन हैमरेज होना, यहाँ तक कि ब्रेन कैंसर होना, ये सारी चीज़ें जो सारी चीज़ जुड़ी हुई है किससे, ब्रेन से। जी हाँ, वहाँ से पूरा सिग्नलिंग सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ तक भी दर्द अगर कहीं पे कुछ होता है, चोट लगता है, तो वो सीधा हमारे सेंसेशन होता है ब्रेन में, ब्रेन को सिग्नल पास करता है, जिससे हमारा शरीर जो है रिएक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रेन को सिग्नल पास नहीं होगा, बीच में अगर बैरियर है, ठीक है, कुछ प्रकार का मान के चलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है या फिर जो है पेन किलर देते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे जो न्यूरॉन्स है उसको जो है वहाँ पर जो है ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे जो है दर्द जो है कम हो जाता है। हमें दर्द का एहसास नहीं होता, बट दर्द वहाँ पर बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को जो है हमें जो है ठीक करने के लिए हमारे ब्रेन हेल्थ पे हमें जो है सबसे पहला जो है काम करना पड़ता है। अर्थात जो सबसे ऊपर है वो सबसे सुपर है, और हमारा ब्रेन ही है जो पूरा शरीर को जो है संचालित कर रहा है दोस्तों, ब्रेन से ही जुड़ा हुआ होता है। अगर आपका ब्रेन जो है मान के चलिए सही रहेगा, याददाश्त आपका सही रहेगा, वो प्रॉपर वर्क करेगा, तो आप बहुत सारे बीमारियों को जो है ऐसी ही चुटकियों में जो है ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके ब्रेन हेल्थ का सही होना, ठीक होना, अर्थात प्रॉपर वहाँ पर जो है ब्लड सर्कुलेशन होना, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है भरपूर आपको मिले, जो कि ये आपको फुलफिल करने का काम करता है आपका मेलोडी अमरूसिया दोस्तों। तो ब्रेन संबंधित मैंने बताया, जिसमें आपका जो है डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, चिंता, पार्किंसन, आपका ब्रेन में जो है ट्यूमर होना, या फिर जो है ब्रेन में ब्लॉकेज हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या है उसको जो है प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, मेलोडी अमरूसिया। ठीक है दोस्तों, और से जो है बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है ब्रेन में आती है, वो सारी चीज़ों से आप जो है बच सकते हैं। अगर आपको ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, याददाश्त आपका रहता नहीं, कहीं पे आप रखे रहते हैं, उससे ढूंढते रहते हैं, आपको याद रहता नहीं है, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप जो है नॉर्मलाइज कर सकते हैं किसके सेवन से, मेलोडी अमरूसिया का सेवन करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे जो है हार्ट पे जो है वर्क करता है, अर्थात हमारे हृदय संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं होती है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का लो होना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे जो है हार्ट से जुड़ी हुई है। अर्थात हमारा पल्सेशन जो है, हार्ट बीट है, या फिर जो है हार्ट में जो है ब्लॉकेज है, कैपिलरीज में ब्लॉकेज हो रही है, ये हार्ट संबंधित ही प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आता है दोस्तों। तो हार्ट में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वीकनेस है, उसका जो है प्रॉपर जो
ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, उसके कारण हार्ट जो है रिएक्ट करता है। हार्ट संबंधित जो है हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हार्ट से जुड़ी हुई है। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये हमारे जो है हार्ट को नुकसान पहुंचाने का जो है काम करता है। तो ये हम मेलोडी अमृतसर का आप सेवन करेंगे तो हार्ट संबंधित आपको जो है प्रॉब्लम्स वहाँ से नहीं आएगा, उसको जो है ये रोकथाम करने में काम करता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जो है ठीक होने लगता है। आपका हार्ट संबंधित अगर समस्याएं बढ़ रही है तो आप बिल्कुल जो है मेलोडी अमृतसर का सेवन कीजिए, आपको राहत मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, जहाँ से आपका ब्रीथिंग अर्थात आपके फेफड़े संबंधित अगर आपको अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकियल या फिर न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी प्रॉब्लम्स किस में आता है दोस्तों, आपका ब्रीथिंग संबंधित, या फिर कफ है, हुपिंग है और म्यूकस है, बलगम बढ़ रहे हैं, ये सभी क्या है आपके जो है किससे जुड़ा हुआ है, आपके श्वास तंत्र से जो है जुड़ा हुआ है, जिस पे ये जो है उस सिस्टम पे जो है वर्क करता है आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिसके कारण फेफड़े संबंधित अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेथलेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को ये जो है प्रिवेंट करने का काम करता है, उसको सुचारू रूप से जो है चलाने का काम करता है। आपके जो है श्वासोश्वास की जो क्रिया है उसको जो है ये सही करने का काम करता है आपका मेलोडी अमृतसर। तो अगर आपको श्वास संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही है तो बिल्कुल जो है आप मेलोडी अमृतसर का बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, सेवन कीजिए और इसका आप रिजल्ट देखिए दोस्तों। ठीक है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। एक चीज़ और दोस्तों, आपने देखा लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ जो है वो किया गया था कोविड को लेकर के, और कोविड में जो है डर के कारण जो है क्या हुआ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया ब्रीथिंग का, अर्थात सांसें चढ़ना, सांसें फूलना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन लेवल डिप करना, और ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई थी उसके जो है श्वास संबंधित अर्थात आपके जो है फेफड़े से। तो उसको जो है अगर आपको ठीक करना है, इस प्रॉब्लम से आपको बचना है, तो आप मेलोडी अमृतसर का सेवन कीजिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, अर्थात ये सांस लेने की आपकी जो समस्या है उसको जो है दूर कर सकता है दोस्तों। अर्थात आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा ही नहीं, तो अब होगा ही नहीं ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो आप इस ट्रैक में फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को जो है बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट इस पे हम जो है टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम जो है लीवर हेल्थ पे। जी हाँ, लीवर हेल्थ की अगर बात करें दोस्तों, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर में जो है आपका जो है घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में, या फिर लीवर में जो है कैंसर हो जाता है, उसमें जो है छोटे छोटे ट्यूमर्स ग्रोथ जो है होने लगते हैं, और ये सारी हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, लीवर संबंधित है। और अगर कोई वस्तु अगर आपके लीवर को ठीक कर सकता है तो वो जो है आपका आयुर्वेद, और कोई केमिकल, क्योंकि केमिकल को वो जो है लेता ही नहीं दोस्तों। जो हमारा लीवर है केमिकल को वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको जो है वो उसके लिए हानिकारक है। तो जितने भी आप मेडिसिन देखेंगे आप मार्केट में, वो सारी चीज़ें लीवर के लिए जो भी बनाई गई है वो किसी भी प्रकार का अगर केमिकल युक्त है तो उसे आप वहीं पे जो है किनारे कर दिए। अगर उसमें जो है आयुर्वेदिक हर्ब डला हुआ है तो वो जो है लीवर को जो है फ़ायदा दे सकता है। लेकिन अगर आपने जो है मान के चलिए मार्केट से कोई भी अगर आपको बोल रहा है, आप एलोपैथी में देखिए किसी भी प्रकार का मेडिसिन उनके पास उपलब्ध नहीं है लीवर को लेकर के, क्योंकि दोस्तों लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सिर्फ जो है अर्थात जो है नेचुरल चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को ही अडॉप्ट करता है, वो बाकी चीज़ों को नहीं जानता। उसका सेंस जो है काम करता है। हल्दी, मिर्च, धनिया जो मसाले हैं, जो आयुर्वेदिक हर्ब है, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके जो है वो सारी चीज़ों को जो है जानता है, पहचानता है, बाकी सारी चीज़ों को जो है वो नहीं पहचानता, जिसके कारण वो जो है एक लीवर में जो है रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप जो है बार बार जो है मेडिसिन लेंगे तो उस चीज़ का वो रेजिस्टेंस बना लेगा, तो उससे ज़्यादा फिर आपको देना पड़ेगा, तब जाकर वो जो है आपके शरीर में काम करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके शरीर में जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर जो है वो काम ही नहीं करेगा दवाइयाँ। तो सोचिए आप कहाँ पर कितना बड़े गलती कर रहे हैं। तो लीवर संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही है, और हर किसी को है, अभी के डेट में अगर बात करें तो 90% जो है लीवर संबंधित प्रॉब्लम है, लेकिन इसको जो है कोई बताता नहीं, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो है
बहुत सारे प्रकार के केमिकल पड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारे लीवर को जो है वो इम्पेक्ट पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा डाइजेशन में भी जो है डिस्टर्ब हो रहा है। साथ ही साथ लीवर के कारण जो है बाल भी झड़ रहे हैं। आपकी जो जवानी है वो जो है बुढ़ापे में तब्दील हो रहा है। तो लीवर अगर आपका सही है तो आपके जो है शरीर भी जवान रहेगा, आपके बाल भी जो है स्मूथ रहेंगे, ग्लो रहेगा चेहरे में। और लीवर अगर आपका कमज़ोर है तो सारी चीज़ें आप जो है प्रक्रियाएं देखेंगे जो एक मान के चलिए उम्र के पड़ाव में जो है देखने को मिलता है। तो वो चीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं, बुढ़ापा से हर कोई जो है जवान रहना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है। तो आज से ही अगर आप जो है इस चीज़ को समझते हैं तो लीवर को अपना जो है डिटॉक्स कीजिए। और डिटॉक्स करने के लिए जो है दोस्तों ये बेस्ट एंड बेस्ट जो है प्रोडक्ट है मेलोडी अमृसिया। क्योंकि जो भी टॉक्सिन आप खा रहे हैं शरीर में, जो भी स्लो पॉइजन जा रहा है खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से, हवा के माध्यम से, दवा के माध्यम से, वो सारी चीज़ों को जो है ये फ़िल्टर करके जो है एग्जिस्ट करने का काम करता है आपका मेलोडी अमृसिया। क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है। जो भी इसमें जड़ी बूटियाँ डली हुई हो क्या करती है, शरीर की सफाई गंदगी को दूर करती है, टॉक्सिन को जो है वो एब्जॉर्ब करके उसको रिमूव करने का काम करती है, जिससे आपका लीवर जो है फिर से जो है रिवाइव करता है। वही वाइटलिटी, वही पावर, वही स्ट्रेंथ फिर उसको जो है मिलता है और वो सारी चीज़ों को जो है प्रॉपर काम करने जो है शुरू कर देता है, जिससे जो है आपका शरीर फिर से जो है तरोताज़ा हो जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, थोड़ा सा भी उसको जो है सपोर्ट मिले ना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है इसके थ्रू, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी उसका इन्हेंस कर दो तो ऑटोमेटिक वो रिवाइव कर लेता है। खुद को जो है वो 2 हिस्सों में काट दो तो भी वो जो है लीवर ग्रो करता है। जैसे एक छिपकली का पूँछ है, उसको काट दो, कट जाता है तो भी वो फिर से जो है छिपकली की जो है पूँछ जो है ग्रो कर जाती है। तो उसी तरह से लीवर हमारा ऑर्गन है, जिसको जो है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो है डॉक्टर आपको वो रिकमेंड करते हैं, जो कि बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों। इस चीज़ से आप बचिए। और तो इससे बचना है तो आप जो है मेलोडी अमृसिया का सेवन कीजिए, आपको 100% रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर जो है लीवर संबंधित मैंने बताया, लीवर सिरोसिस हो गया, आपका लीवर में जो है गांठें बनना, अर्थात ये पहचान है कि आगे जा कर के आप जो है कैंसर जैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लीवर में जो है घाव होना, ऊड होना, सबसे जो है आपको निजात पाना है तो आपको मेलोडी अमृसिया सेवन करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट काम करता है हमारा यूरिनरी ट्रैक सिस्टम पे। जी हाँ, यूटीआई अर्थात यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, जो कि हमारा जुड़ा हुआ होता है दोस्तों किडनी से। अर्थात हमारे किडनी संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, यूरिनरी ट्रैक संबंधित, पेशाब खुल के ना आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में पस का आना, पेशाब में जो है रुकावट होना, पेशाब में जो है यूरिनेशन के दौरान जो है उसमें जो है आपको पीलापन दिखाई देना, लालिमा दिखाई देना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इंडिकेट करती है कि आपके किडनी में, आपके जो है यूरिन ट्रैक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन जो है क्रिएट हो रहा है। तो उस चीज़ को जो है इंडिकेट करता है यूरिनेशन। यूरिन के थ्रू जो है आप जान सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं कि आपका यूरिन कैसा है, कलर कैसा है। उस हिसाब से आप जो है आपको इंडिकेट करता है जितने भी सारी चीज़ें शरीर में जो है बनाई गई है, यहाँ तक कि आप खाते हो तो उसके बाद जो है आपको जो है ढकार आती है, ये आपको फील कराता है कि आपने जो है खाया है वो आपका जो है बस हो गया, संतुष्ट, बस इतना करो, रुको। लेकिन आप जो है कुछ चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मोबाइल देख के खा रहे हैं और कुछ करके खा रहे हैं, उस चीज़ का आपको जो है एहसास ही नहीं होता, आप खाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ जो है हर चीज़ का जो है सिग्नल जो है बनाया गया है। तो बुखार भी आता है तो क्या करता है, शरीर में जो भी पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण या फिर आपको ज़्यादा डिप्रेशन, तनाव, चिंता हो गया या फिर वीकनेस हो रही है, उसके कारण क्या होता है, फीवर आता है, बुखार आता है। ठीक है, शरीर जो है अपने टेम्परेचर को जो है, तापमान को जो है बढ़ाता है और उसके थ्रू जो है वो क्या करता है, उसको जो है तोड़ने का काम करता है। लेकिन हम डेढ़ साने होते हैं, वहाँ पर जो है पैरासीटामॉल या फिर जो है डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर फिर जो है हमें पेन किलर, पैरासीटामॉल, ये सारी चीज़ें दे करके क्या करता है कि आपको तो कोरोना है, आपको तो मलेरिया है, आपको टाइफाइड है, और इस तरह से फिर हम जो है उस टेबलेट का सेवन करते हैं, जिसके कारण जो इम्यूनिटी जो है दब कर रह जाता है और हमारी बीमारियाँ वहीं पर जो है फिर दबे दबे बड़े बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। वो डिटॉक्सिफिकेशन टूल है जो मैंने आपको बताया, जो वो शरीर को जो है क्या कर रही है, रिवाइव कर रही है, फिर से जो है मान के चलिए जो पैथोजन है उसको जो है किल करने के लिए अपने जो है शरीर के टेम्परेचर को जो है बढ़ा रही, तापमान को, तो उसे आप बढ़ने दीजिए। एक नेचुरल प्रोसेस है, उस चीज़ को आप अपनाइए।
ठीक है, उसके थ्रू जो है आप उसे इम्यूनिटी को जो इन्हेंस कीजिए, विटामिन सी का सेवन कीजिए, और जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, फल फूल है, फ्रूट्स है, गाजर है, मूली है, इन सारी चीज़ों का आप सेवन कीजिए। तो उससे जो है उसको सपोर्ट मिलेगा, किसको? इम्यूनिटी को। और इम्यूनिटी जब सपोर्ट मिलेगा तो वो जो है मान के चलिए अपना काम सही तरीके से कर पाएगा। जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जिसके कारण आपके शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको जो है वो किल कर पाएगा। ठीक है, फिर आपका शरीर जो है एक नेचुरल तरीके से जो है ठीक हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो है सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है मैंने बताया जो भी डिटॉक्सिफिकेशन टूल है, आपका यूरिन यूटीआई थ्रू भी जो है आपके शरीर से जो है ये पेशाब के थ्रू जो है मान के चलिए आपके जो टॉक्सिन है वो रिमूव होते हैं, अर्थात वो शरीर से जो है बाहर जो है निकाला जाता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको जो है एक्सिट किया जाता है यूरिन के थ्रू। अगर वही चीज़ नहीं हो रहा है, आपका यूरिक एसिड अगर शरीर में जो है बढ़ रहा है, तो उसका कारण है प्रॉपर यूरिन में जो है किसी प्रकार की समस्या आपकी बढ़ रही है। और ये बढ़ेगा तो आपके शरीर का जो है फूलना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट होती है। बहुत सारी किडनी संबंधित, किडनी का सिंक होना, GFR या फिर क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें जो है संकेत करती है कि आपको यूटीआई संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए जो है अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो वो आप वहाँ पर जो है इसका सपोर्ट ले सकते हैं, मेलोडी अमरूसिया का। उसमें आपको राहत मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, मेल है या फीमेल है, कोई भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्सुअल हेल्थ पे। जी हाँ, जिस टॉपिक पे जो है बहुत ही कम लोग जो है बात करते हैं, उस टॉपिक को जो है यहाँ पर जो है मैं क्लियर करता हूँ कि सेक्सुअल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो हर कोई इससे जो है फेस कर रहा है। अनसेटिस्फाई होना, एक दूसरे से जो है कहीं ना कहीं मान के संतुष्ट नहीं होना, जिसके कारण अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्या करेंगे? दूसरा विकल्प खोजते हैं। और यही चीज़ हो रहा है दोस्तों अभी के टाइम में। जो जितने भी आप देखेंगे रिलेशनशिप में जो है तलाक होना या तो फिज़िकल सेटिस्फेक्शन ना होना, जो भी एक कारण बन रहा है इस चीज़ का। और उस चीज़ को जो है फुलफिल तब आप जब कर पाएंगे जब आप सही खाना खाएंगे, सही प्रॉपर वे में जो है सही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें जो है जितने भी मार्केट में बढ़ रही सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेकर के, सेक्सुअल हेल्थ के ही कारण जो है इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन होना या फिर जो है IVF का जगह जगह जो है प्रचार होना, प्रमोट होना, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन में भी उसका जो है प्रमोट किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं तो ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ रही है, क्यों स्पर्म काउंट गिरते जा रहा है, क्यों जो है इतने सेक्सुअल इनफर्टिलिटी के केसेस जो है बढ़ते जा रही है, अनफर्टिलिटी की केस क्यों जो है हाई होती जा रही है। तो अगर आप सारी चीज़ें खंगालेंगे तो एक ही निकल के आएगा, आपका जो है आहार विहार, आपका लाइफ स्टाइल, आपका दिनचर्या। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें एडिक्ट कर दी गई है लोगों को कि जानबूझ कर के इस ट्रैक में जो है आदमी फंसे, अर्थात सेक्सुअल प्रॉब्लम हो और ये जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जो है पारिवारिक क्लेश जो है उत्पन्न हो, समस्याएं जो है बने। इस तरह से जो है आपको ट्रैप में जो है फंसा दिया गया है। ऊपर से मोबाइल की लत है जो कि आपके जो है कहीं ना कहीं कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है, जिसके कारण भी आप डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, चिंता में चले जाते हैं। और ये जो है ट्रिगर करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को, अर्थात वो जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है डाउनफॉल में लेके जाने वाला है। अगर वो सही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में बन नहीं रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी लो लिबिडो जो है, काम इच्छा वहाँ से होगी नहीं। काम इच्छा होगी तो कुछ टाइम के लिए, जिससे जो है आपका स्पर्म का जो शरीर में बनना है या फिर ओव्यूलेशन का होना है, तो वो सारी चीज़ें जो है क्या होगी, उसमें जो है ये रुकावट पैदा करेगा। फीमेल है तो उसका जो है PCOD की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उसका प्रोजेस्टेरोन जो है, जो हार्मोन्स है, वो प्रॉपर वे में सर्कुलेशन नहीं होगा, नहीं कर पाएगा। जैसा मैंने बताया कि मोबाइल की आपको जो है हर दम आप जो है मोबाइल के तरंगों से जो है जुड़ा हुआ है, उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है वो आगे जा कर के आपके उस प्रॉब्लम का जो है कारण बन रहा है। 5G हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, आप देखेंगे कि साइकिल में जो है डिस्टर्ब पैदा कर रहा है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, जिसके कारण ये जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अर्थात बहुत सारे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव फील्ड हैं और जो है इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करती है, ताकि हमें जो है इस चीज़ से हम जो है बच सके। टाइम बीच में जो है मान के चलिए शादी हो गया, बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, या फिर वहाँ पर जो है अनवांटेड जो है वो सेक्स कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो है उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत सारे पिल्स का है या फिर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उससे जो है उनकी जो शरीर की वो जो ऊर्जा है, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं विघटन हो रही है, शरीर से बाहर हो रही, फ्लो हो रही है, बह रही है, तो वो
उसको कहाँ से वापस लाओगे आप? तो आपको पता चलेगा कि वो खाना जो है जा करके रस में, रक्त में, मांस, मज्जा, वीर्य में जो है फिर वो परिवर्तित होता है। और वीर्य जो आपका स्पर्म है, ठीक है, जिसमें शुक्राणु विद्यमान है, और शुक्राणु से ही जो है वो निषेचित होकर के क्या करेगा, एक जो है मान के चलिए अंडाणु से निषेचित होने के बाद वहाँ से एक जो है भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण ही आगे जा करके वो प्रोसेस हो करके जो है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और फिर जो है एक मानव का जो है वहाँ से जो है निर्माण होने वाला है। ठीक है, बच्चे को वो जो है निर्माण होने वाला है। और वही साइकिल जो है वहाँ पर अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, स्पर्म काउंट कम है, ऊपर से जो है उसमें शुक्राणु की कमियाँ, शुक्राणु जो है उसमें से घट गया है, मात्रा कम है, तो वो जो है प्रॉपर वे में वो साइकिल जो है कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो आगे जाके आप इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएंगे, संतान उत्पत्ति के लिए आप जो है दर दर भटकेंगे, माथा पटकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सामने देख रहे हैं, स्पष्ट है। साथ ही साथ जो है को आप फुलफिल करना चाहते हो तो बेस्ट विकल्प है कि आप जो है मेलोडी अमरूसिया का सेवन करो, क्योंकि इसमें जितने भी हर्ब डाले गए हैं, शिलाजीत, सतावर, अकरकरा, बीजबन, श्वेत मूसली, ये सारी चीज़ें क्या करती है दोस्तों, आपके जितने भी मैंने बताया सेक्सुअल प्रॉब्लम में जो भी आपको समस्याएं हो रही है, हार्मोनल इनबैलेंस होना, साथ ही साथ मैंने बताया स्पर्म काउंट का कम होना, और स्पर्म मोटिलिटी के साथ मॉर्फोलॉजी, उसमें जो आपके शुक्राणुओं की कमी है उसको जो है पूरा करना, उसको जो है बढ़ाने का काम करना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपका मेलोडी अमरूसिया जो है कर सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर रहे हो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके शरीर को जो है नुकसान करेगा। जो भी आप मार्केट में देख करके जो है मेडिसिन का सेवन कर रहे हो, ठीक है, अपने टाइम को बढ़ाने के लिए, या फिर जो अपने साइज़ को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने काम इच्छा को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है एक न एक दिन आपको जो है डाउनफॉल में लेके जाने वाला है, आपका सत्यानाश ही करने वाला है। इसलिए आज से ही आप जो है अगर प्रॉपर वे में इसका जो है सल्यूशन चाहते हो तो आप जो है इसका सेवन कीजिए। जनरल इम्यूनिटी की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है अर्थात आपके इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो किसी भी प्रकार के आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, छोटी मोटी चीज़ें जो आपके सीजन बे सीजन होते रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपका क्या है, इम्यूनिटी पे जो है डिपेंड करता है। कोई आदमी क्या होता है, पानी में थोड़ा सा भीग जाता है, फिर उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। कोई सीजन से बेसीजन जैसे चेंज होता है, ठीक है, अर्थात बरसात से गर्मी आया तो वो इसी स्थिति में उसका जो है तबीयत ख़राब हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? या फिर छोटे मोटे कुछ मौसम चेंज होता है तो उसको जो है जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, इम्यूनिटी का वीक होने के कारण होता है, अर्थात उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, डिफेंस सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं है, उसका कमज़ोर है, ये चीज़ दिखा रहा है। तो अब इसको जो है हमें हाई करना है, उसको जो है हमारे शरीर के जो है सिक्योरिटी गार्ड है उसको बढ़ाना है। तो ये हमारा जो जुड़ा हुआ है दोस्तों हमारे सेल्स से, हमारे डेंटेटिक सेल है और बहुत सारे सेल हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। फिर यह प्लेटलेट्स का होना, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी आपको बुखार होता है तो आपको ये जो है मेडिसिन का आप सेवन करते हैं तो वो जो है डाउन हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी की पहचान है और उसी चीज़ को हमें इन्हेंस करना है। तो वहाँ पर विटामिन से देना है, या फिर जो है आपको प्रॉपर वहाँ पर जो है खाना पीना देना है, सही इन्वायरमेंट में रहना है, और सही लाइफ स्टाइल का अगर आप जो है मेंटेन करते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक आपका जो है ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो है जो हर्ब इसमें डाला गया है, जड़ी बूटियाँ डाली गई है, वो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे जो है मारक क्षमता है, अर्थात हमारा जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम करता है। एज अ इम्यूनिटी बूस्टर हम इसका जो है सेवन कर सकते हैं और अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका हड्डी टूट गया तो हड्डी टूट जाता है तो कौन जोड़ता है? आपका जो है हीलिंग पावर जो है आपका शरीर में हीलिंग कौन करता है? वही रोग आपका जो है इम्यूनिटी ही जो है उस चीज़ को जो है तय करेगा कितने दिन में आपका हड्डी जुड़ेगा, कितने दिन में आपका वहाँ से आप ठीक हो पाएंगे। कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है तो सामने वाला क्या करता है, मलहम पट्टी कर देता है, आपको कुछ गोली दवाई दे देता है। वो सिर्फ पॉसिबल है दोस्तों, आपको दिखाने का है सिर्फ, लेकिन आपका काम कौन कर रहा है? अंदर में बैठा हुआ आपका इम्यूनिटी, आपका जो है हीलिंग सिस्टम, आपका जो नेचुरल पावर है शरीर का, जो है एक इंजन और शरीर में यही अंतर है दोस्तों। इंजन जो है आपको उसको जो है खोल के बनाना पड़ता है, उसको जो है सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन शरीर क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने आप को रिवाइव कर सकता है, ठीक कर सकता है, उसको जोड़ सकता है, हड्डियों को जोड़ सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे शरीर में जो है उपलब्ध है, ये क्षमता जो है हमारे शरीर में मौजूद है, वो है इम्यूनिटी
के रूप में, और उसी चीज़ को हमें जो है इन्हेंस करना है, उसे बढ़ाना है, उसे जो है पुश करना है, उसे ताकत देना है, उसको जो है एक सपोर्ट देना है। और ये सपोर्ट मिलता है आपका जो है मेलोडी अमरूसिया के थ्रू। तो आज से ही आप जो है अगर इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप जो है मेलोडी अमरूसिया का सेवन कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों बोन्स एंड मसल्स हेल्थ। जी हाँ, ये हमारा मेलोडी अमरूसिया काम करता है बोन्स एंड मसल्स हेल्थ पे। अर्थात आपके देखा होगा हमारे शरीर के जो है, अगर भाग की बात करें, सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम, और उसमें एक महत्वपूर्ण रोल है आपके मांसपेशियों का और बोन का। ठीक है, अगर दोनों चटक गए, ठीक है, भटक गए एक दूसरे से, जो है इन्होंने साथ छोड़ दिया, तो आपको सोचेंगे नहीं इतना बड़ा जो है प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट हो सकता है, जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है जिसको हो गया उसका जो है संभावना जो है, अगर बात करें एलोपैथी जगत में, कोई इलाज नहीं है दोस्तों, कोई उसका जो है उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, आप सोच सकते हैं वैसे चीज़ों में आप यहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि ये काम करता है मसल्स और ब्रोंथ दोनों के बीच जो है एक कॉम्बिनेशन फील्ड करने का काम करता है। दोनों के साथ जो है मिल करके, अगर आपको जो है सोचिए दोस्तों, अगर आपके हड्डी मजबूत है लेकिन आपके मसल्स वीक हैं, ठीक है, तो आप कैसे उस कुछ चीज़ को उठा पाएंगे। तो वहाँ पर इस सपोर्ट को लेकर काम करेगा, क्योंकि ये बोन्स और मसल्स को जो है मजबूत करने का काम करता है। आपके मांसपेशियों को जो है ये मजबूत काम करने करता है। तो मांसपेशी में दर्द होता है, ऐंठन होता है, या फिर जो है वीकनेस होता है, या फिर जो है क्रैम्प होते हैं, हड्डियों में जो है ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है, हड्डियों में जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों में जो है क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण होता है दोस्तों। मांसपेशियां और हड्डी में अगर दोनों चीज़ की शिकायत हो रही है, तो उसके पीछे है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर वे में नहीं होना, अर्थात आपके शरीर को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशनल ना मिलना। और यहाँ पर हमें ये बोला जाता है कि वहाँ का लिगामेंट घिस गया, अगर घुटने की संबंधित किसी को प्रॉब्लम है तो बोला जाता है आपका हड्डी तो कमज़ोर हो गया है, वहाँ पर लिगामेंट जो है घिस गया है, वहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो जो है घिस गया है, तो उस चीज़ को जो है आपको ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ और ये दवा दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। क्या हो पाएगा दोस्तों? नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, ताकि जो कैल्शियम है, जो मैग्नीशियम है, जो फास्फोरस है, जो हड्डी को चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, डेंसिटी उसको बढ़ाने के लिए, जो हड्डी के जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, आपके शरीर में जो है डालना पड़ेगा। और वो जो है जाएगा दोस्तों किसके माध्यम से, आपका मेलोडी अमरूसिया के थ्रू। क्योंकि अगर भोजन के थ्रू अगर आप लेना चाहेंगे तो आप सोचिए उसमें फाइबर ही नहीं है, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर लेस है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम है, अर्थात हम खाना खा रहे हैं सिर्फ, लेकिन उसमें जो है किसी प्रकार का घटक उपलब्ध नहीं है। और उसी चीज़ को जो है, जो जिसे हम खुराक, जितना हमारा खुराक है उसमें उतना औराक भी होना चाहिए, और औराक वैल्यू को पूरा करता है दोस्तों आपका मेलोडी अमरूसिया। इसमें जो है औराक वैल्यू की अगर बात करें तो एक शरीर का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों 3500 से लेके जो है 55,000 तक का औराक वैल्यू को ज़रूरत पड़ता है। औराक का मतलब होता है, औराक मीन्स होता है ऑक्सीजन रिडक्शन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। आपका जो है कितना परसेंट वो जो है आपके शरीर को जो है एब्जॉर्ब कर पा रहा है ऑक्सीजन को, वो चीज़ पर जो है निर्भर करता है। तो ये हमारा जो है 35 से लेके 5500 तक जो है हमारे शरीर को जो है औराक वैल्यू को ज़रूरत पड़ता है डेली बेसिस में। ठीक है, तो हमारा जो है ये मेलोडी अमरूसिया का औराक वैल्यू की अगर बात करें, जो भी जड़ी बूटी मिलाई गई है, अगर आप 5 से 10 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो आपको यहाँ से 4000 माइनस प्लस आपको औराक वैल्यू मिलता है, जो एक शरीर को जो है चलने के लिए चाहिए दोस्तों। और उस चीज़ को जब फुल फील होता है, यहाँ से मिलता है, तो आपका शरीर जो है एक तरह से एक्साइटेड फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है। दिन भर आप जो है ऐसा लगता है जैसे आप जवान हैं, लथार्जी आपके शरीर में जो है नहीं उत्पन्न होता दोस्तों। 12 घंटे तक आप जो है पूरा चार्ज बने रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो औराक वैल्यू है, जो ऑक्सीजन रिडक्शन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो आपके शरीर को जो है एक्टिव रखने का काम करता है। और यही जो उसमें जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो उसमें है, जो मैग्नीशियम है, जो फास्फोरस है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें आपके शरीर को मिलता है प्रॉपर वे में, और ये जो है आपके न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करता है, जिसके कारण जो आपके हड्डियों में गैप आ रही है, जो आपके मांसपेशियों में जो है वीकनेस आ रही है, जो क्रैम्प हो रहा है, उससे ये जो है बचाने का काम करता है दोस्तों। अर्थात प्रॉपर वे में A to Z, सिर से लेके पाँव तक, और जो है बाल से लेके नाखून तक, अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप जो है वहाँ पर मेलोडी अमरूसिया जो है उसको जो है
ठीक कर सकता है, उसको जो है लाभ उसमें जो है पहुंचा सकता है। तो आज से ही आप इसका जो है सेवन कीजिए। अब ये सारी चीज़ों सिस्टम पर जो है काम क्यों करता है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो है आयुर्वेद है, कोई प्रकार के ये जो है ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई प्रकार का ये जो है दवाई नहीं है। दवाई मीन्स होता है किसी भी बीमारी को, किसी भी प्रॉब्लम्स को सप्रेस करना, दबाना। दवा उसके नाम में ही आप देखिए दवाई, अर्थात वो दबाने का काम कर रहा है, उसको जो है ठीक करने का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो वहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये जो है आपका जड़ी बूटी है और जड़ से जो है किसी भी बीमारी को जो है ख़त्म करने का काम करता है, साहस रखता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके जो है आप एक्टिव करता है, अर्थात आपके सेल्स को जो है ये एक्टिव करता है, आपके शरीर को एक्टिव करने का काम करता है, आपके शरीर को जो है बॉडी को एक्टिव करने का काम करता है। आपके सेल्स जब एक्टिव होंगे, जो उसमें जो है एक तरह से मान के चलिए आपके इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो कि फ्री रेडिकल के कारण क्या हो गए हैं, कहीं न कहीं वो जो है चार्ज हो गए हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम क्या करता है आपका ये जो है मेलोडी अमरूसिया करेगा। और जब वो न्यूट्रलाइज होगा तो आपका ये जो सेल्स है वो प्रॉपर अपना काम कर पाएगा जैसा उसका काम है। ठीक है, आपका पैनक्रियास में बीटा सेल है और बीटा सेल का काम होता है कि आपके शरीर में जो है इंसुलिन है सक्रिएशन को सही रखना। तो वहाँ पर जो है ये एक्टिव होगा तो वो काम जो है वो प्रॉपर वे में कर पाएगा, सही टाइम में जो है जैसे आपका खाना जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, उसको लेकर के क्या करेगा, वो इंसुलिन लेकर के सेल्स के अंदर जो है डालने का काम करेगा। और ये प्रक्रिया जब सही होगा तो आपका जो डायबिटीज़ संबंधित प्रॉब्लम है वो जो है ऑटोमेटिक वहाँ पर जो है ठीक होने लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर जो है काम करेगा, अर्थात ये आपके क्या कर रहा है, एक्टिव यूर सेल्स, अर्थात आपके सेल्स को जो है एक्टिव करने का काम करेगा। दूसरा काम करेगा बैलेंसर, अर्थात हमारे शरीर के जो है बैलेंस करने का काम करेगा। वात, पित्त, कफ, 3 दोष होते हैं और 3 दोष के कारण ही हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती है। जब ये अप एंड डाउन होते हैं अर्थात इनका लेवल बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ठीक है, तो हमें उसे संतुलन बनाने के लिए काम क्या करता है आपका मेलोडी अमरूसिया का जब आप सेवन करेंगे तो उसको जो है ये संतुलित कर देता है, अर्थात उसको जो है प्रॉपर वे में लाता है तीनों को। और तीनों में बैलेंस जब बनता है, अर्थात वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, ये 5 तत्व है और 5 तत्व जब जो है बैलेंस में रहता है। ठीक है दोस्तों, पांचों का जो है मान के चलिए झगड़े लग गए, तीनों में जो पांचों में झड़ाई होने लगा कि मैं बड़ा, तू छोटा, ये घटिया, वो घटिया, तीनों में अगर पांचों में अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, उथल पुथल होगा, जिससे क्या होगा आपका शरीर का जो है वात, पित्त, कफ बिगड़ेगा, अर्थात वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और इनमें से जो है ये तत्व जो है 3 प्रकार का दोष उत्पन्न होगा और जो कि कारण बनेगा आपका बीमारी होगा। तो हमें उसको बैलेंस करना है। 150 प्रकार की, अर्थात शरीर में जितने भी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं वो कहीं न कहीं जो है वात, पित्त, कफ संबंधित होते हैं। ठीक करने के लिए क्या करना है, मेलोडी अमरूसी का सेवन करना है जो कि इन तीनों दोष को संतुलित करता है, इसमें जो भी जड़ी बूटियाँ डली हुई है। तीसरा चीज़ काम करेगा क्लीनिंग का। जी हाँ, क्लीनिंग का मीन्स होता है आप जो भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है वो हमारा जो है पेट में जाता है, पेट में डाइजेशन होने के बाद क्या होता है हमारे जो भी आंत है वहाँ से उसके जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी इसमें पोषक तत्व है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों वहाँ से एब्जॉर्ब होके जो है कैपिलरीज से जो है थ्रू हमारे जो है नसों तक, हमारे जो है ऑर्गन्स तक जो है पहुंचता है वो सप्लीमेंट। ठीक है, लेकिन अगर उस खाने में जो है आपने ज़्यादा तेलीय चीज़ है या फिर जो है ज़्यादा वहाँ पर जो है तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तेल युक्त खा रहे हैं, मैदा युक्त खा रहे हैं, या जो है मांस का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करती है वहाँ पर जा कर के जो है जमने लगती है दोस्तों, अर्थात आपके जो आंत है वहाँ पर जो है चिपकने लगती है। और चिपकते चिपकते एक टाइम ऐसा आता है कि आपका पेट जो है वहाँ पर जो है फूला हुआ नज़र आता है, हाथ पैर पतली दुबली और पेट जो है निकला हुआ, तो वहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपके आंतों में जो है वहाँ से प्रॉपर वे में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, अर्थात शरीर में जो है जो घटक मिलना चाहिए, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, वहाँ पर रुकावट है। तो उसको जो है हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आप मान के चलिए एक व्हीकल है, गाड़ी है, तो वो 1 लाख का गाड़ी है या फिर जो है 20 लाख का गाड़ी है, उसको आप महीने 2 महीने में क्या कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, उसका फिल्ट्रेशन चेक कराते हैं, ब्रेक गियर चेक कराते हैं, यहाँ तक कि उसका ऑयल को फिल्टर कराते हैं। ठीक है, जो ऑयल डाला है वो जो है उसको आप फिल्टर कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि इसका जो है रख रखाव लंबे समय तक जो है मेरा गाड़ी जो है चले,
बट आप सोचिए आपका जो है ये जो तन है, ये जो है शरीर है, वो कितना कीमती है, कितना वैल्यूबल है, जिसको लेकर के आप जो है मान के चलिए सीरियस नहीं है। एक बार भी नहीं सोचते कि मैं खा रहा हूँ वो जो है क्या मेरे खाने के लिए सही है, क्या मैं जो खा रहा हूँ या जो है मैं अपने शरीर को जो है डिटॉक्स करूँ, एक दिन उपवास करूँ, ऐसा आप सोचते हो? नहीं सोचते। अपने शरीर को लेकर के किसी भी प्रकार का हमें जो है केयर नहीं है। अर्थात हम जो है सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं या फिर जो है मान के चलिए और कुछ में जो है इन्वॉल्व है, लेकिन शरीर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो है 0% हमें अवेयरनेस है। क्योंकि अगर हम अवेयर हो गए, खुद को जान गए, शरीर को जान गए, भोजन को पहचान गए, तो हम खुद जो है मान के चलिए अपना जो है रोकथाम कर सकते हैं, अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। और यही लोग चाहते हैं कि आपको जो है शरीर के बारे में किसी भी प्रकार का जानकारी न हो, इसीलिए आपको ध्यान भटकाया जाता है ताकि आप जो है भटको और जाके जो है अपना कमाई जो है डॉक्टर के पास पटको। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। तो यहाँ पर आपको मेलोडी अमृतिया का सेवन जो है करेंगे, इससे क्या होगा, वहाँ पर जो है जो भी वहाँ पर गंदगी चिपकी हुई है, इसमें जो लिग्निन है, सेप्टनिन है और बहुत सारे जो है फाइबर्स हैं, वो क्या करेगा, वहाँ पर जो है गंदगी है उसको जो है मल मूत्र स्वेट के माध्यम से, पसीना के माध्यम से जो है बाहर निकालने का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, और जब शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, अर्थात बोला जाता है पेट सफा तो रोग दफा, अर्थात जितने भी प्रकार की समस्याएं हो रही है उसमें पेट संबंधी, डाइजेशन संबंधी सबसे बड़ी समस्याएं जुड़ी है वह है। अगर पेट साफ नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ से आपके आंतों में गंदगी जमने वाली है, चिपकने वाली है, और वो जब ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका पेट साफ होगा, तो वो जो गंदगी है वो जो है फ्लश आउट हो जाएगा मल मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। तो आप शरीर आपका जो है भारीपन जो लग रहा है वो आपको हल्का फील होने वाला है, और जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उससे आप जो है बच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपके क्लीन करने का काम करता है। फिर काम करता है दोस्तों ये डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करें, क्लीन करना अलग बात है और डिटॉक्स करना अलग बात है, क्योंकि केमिकल जो हम खाना खा रहे हैं जितने भी प्रकार के, आप देखिए जो भी भिंडी बैगन या फिर जो है सीजन बे सीजन टमाटर हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, दाल चावल रोटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है पैकेट बंद हो गई, डिब्बा बंद हो गई, तो आप सोचिए क्या उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाले कर जा रहे हैं। जो भी हम जो है कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फ्रीग्रेंसेड डले होते हैं, सेंटेड होते हैं, और जो हमारे स्कल के थ्रू क्या होता है वो हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट होता है, चला जाता है, और फिर ये जो है हमारे ऑर्गन्स को जो है जो डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पर जा कर के स्लो पॉइजन धीरे धीरे जो है ये हमारे शरीर को जो है बीमार बनाने का काम करते हैं। तो वो स्लो पॉइजन जो है दोस्तों वही है विषाक्त रसायन जिसे हमें जो है शरीर से हमारा बाहर करना है। अर्थात केमिकल के जो प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है दिन ब दिन जो है हमारा बूढ़ा होते जा रहा है, तो उसे फिर से जवान करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल के प्रभाव से बचाने के लिए हमें जो है इसका ऑर्गेनिक चीज़ों का या फिर जो है जड़ी बूटियों का हमें सेवन करना पड़ेगा, जो कि हमारे सही इसमें जो है मेलोडी अमृतिया में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, ये उसको जो है आपके केमिकल को जो है एब्जॉर्ब करेगा, आपके लीवर को जो है, आपके ऑर्गन को, आपको शरीर को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से इसके ABCD मैंने आपको बताया। वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ मिला हुआ है जो इतने सारे बेनिफिट हमारे शरीर को दे रहा है, इतने सारे फ़ायदे इसके जो है हो रहे हैं हमारे शरीर को। वो फ़ायदा जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसमें जो है बारीकी से मैं एक एक चीज़ को सब डिवाइड करके उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उस मॉलिक्यूल है वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से हमारे शरीर को जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं, लाभ देते हैं। वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर मैं जो है पूरा आपको बारीकी से बताऊंगा। रिसर्च बेस, एविडेंस बेस ये प्रोडक्ट है दोस्तों, क्लिनिकली टेस्टेड है, साथ ही साथ FDA अप्रूव है। आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं और रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। पहले इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिए, या फिर विश्वास कीजिए उसके बाद इस्तेमाल कीजिए, तब जाके इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा।